शेर की खाल। रामू धोबी के पास एक गधा था। वह रोज सुबह गंदे कपड़ों का गट्ठर लेकर नदी पर जाता और शाम को धुले कपड़ों का गट्ठर लेकर वापस लौट आता था। रामू एक नंबर का कंजूस था। दिन भर वह गधे को खाने के लिए कुछ नहीं देता था। शाम को थोड़ा सा सूखा चारा उसके सामने डाल देता था, जिससे गधा दिन प्रतिदिन दुबला होता गया। अब रामू को गधे की सेहत की चिंता होने लगी। अचानक एक दिन उसके पास एक चादर धुलने आया, जो देखने में हूबहू शेर की खाल जैसा था। रामू ने मन ही मन एक योजना बना डाली। उसने गधे को उस चादर से अच्छी तरह लपेटा और दूर से उसे देखा तो गधा बिल्कुल शेर की तरह लग रहा था। उस रात रामू ने गधे को चादर से अच्छी तरह लपेटकर कालूराम किसान के मटर के खेत में छोड़ दिया। रात में खेत की निगरानी करते हुए जब कालूराम को शेर दिखाई दिया तो वह डर के मारे खेत छोड़कर भाग गया। गधा भरपेट भोजन करके रामू के पास लौट आया। अगले दिन से रामू हर रोज दिन में गधे से काम लेता और रात में उसे शेर बनाकर दूसरों के खेतों में चरने के लिए छोड़ आता। वह रात भर खूब चरता और भोर होने से पहले रामू के पास वापस आ जाता। देखते ही देखते गधा मोटा ताजा हो गया। इधर अपने खेतों को उजड़ते हुए देखकर सभी किसान परेशान हो गए। सबने मिलकर यह निश्चय किया कि बारी बारी से सभी लोग एक एक दिन खेतों की रखवाली करेंगे। सबसे पहले कालूराम को ये जिम्मेदारी दी गई। कालूराम को तो सब कुछ पता ही था, इसलिए वो उस रात खेतों की रखवाली करने के लिए नहीं गया। सुबह जब लोगों ने उससे पूछा तब उसने बताया कि एक शेर खेत चर रहा था। सभी किसान ये सुनकर हैरान हो गए कि शेर तो मांसाहारी होता है, वह कैसे खेत चर सकता है। सभी किसानों ने कालूराम की बात की सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। उस रात सभी किसान खेतों के पास एक जगह छिप गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने रामू धोबी को अपने गधे के साथ आते देखा। जब वह खेतों के पास पहुंचकर गधे को शेर की खाल वाले चादर से लपेटने लगा, तब सभी किसान छिपते छिपाते उसके पास पहुंचे और उसको चारों ओर से घेर कर रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, रामू धोबी की ऐसी पिटाई हुई कि वह गांव छोड़कर ही भाग गया। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने वाला व्यक्ति अपने जाल में फंसकर अपना ही नुकसान करता है और सबके सामने उसे शर्मिंदा भी होना पड़ता है।